चंद्रयान और मंगलयान के बाद भारत अब समुद्रयान लॉन्च करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अपना झंडा स्पेस में फहराने के बाद अब समुद्र में फहराने की तैयारी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल द्विज फैक्ट्स में फिर से स्वागत है। 31 अगस्त को डीप सी माइनिंग के बारे में एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर MA आत्मानंद ने कहा कि इसरो के गगनयान मिशन के साथ ही NIOT डीप ओशन मिशन में लगभग 6000 मीटर की गहराई तक 3 एक्सपर्ट्स की टीम को एक सबमरीन में भेजने की प्लानिंग कर रही है और उन्होंने इस मिशन का नाम रखा डीप ओशन मिशन। उन्होंने बताया कि इस मिशन की सफलता से भारत को ओशन में मिनरल्स की खोज से डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होने में सहायता मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2019 में फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलनी थी, लेकिन फाइनल अप्रूवल में देरी हुई और फाइनली 16 जून 2021 को डीप ओशन मिशन पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस डीप सी ओशन मिशन का एस्टिमेटेड कॉस्ट 4077 करोड़ रुपए है पूरे 5 वर्षों के लिए। इस प्रोजेक्ट को कई फेज में पूरा किया जाएगा। इसका फर्स्ट फेज 3 साल का है, 2021 से 2024 तक, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 2823.4 करोड़ रुपए है। डीप ओशन मिशन इंडियन गवर्नमेंट की ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव का सपोर्ट करने के लिए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। आप इस वीडियो का थंबनेल देखकर आए होंगे कि इस वीडियो में आपको समुद्रयान मिशन के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही बताया जा रहा है। आप टेंशन ना लें, अब हम थंबनेल में ही सारी चीजें तो नहीं बता सकते हैं और आपको अधूरी जानकारी भी नहीं देनी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें। हमारा वादा है आपसे, आपको सही और पूरी जानकारी ही मिलेगी। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि समुद्रयान कोई इंडिविजुअल मिशन नहीं है चंद्रयान और मंगलयान की तरह। यह मिशन एक सब प्रोजेक्ट है NIOT के डीप ओशन मिशन का। सबसे पहले हम समझेंगे कि डीप ओशन मिशन क्या है, फिर उसके बाद समुद्रयान मिशन के बारे में। डीप ओशन मिशन, जिसे हम समुद्रयान प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक इंडियन इनिशिएटिव है जिसमें हमें डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में जानकारी मिलेगी। इस मिशन में वेरियस क्रू सबमरीन और अनक्रूड सबमरीन शामिल होंगे सी बेड को डिस्कवर करने के लिए। मिशन का प्राइमरी एम है सी को एक्सप्लोर करना और उसमें से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करना, जो मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर और आयरन हाइड्रोक्साइड जैसे मिनरल्स का कंपोजिशन होता है। इन मेटल्स का यूज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, बैटरीज और सोलर पैनल्स बनाने में कर सकते हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर ये सब चीजें हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगी तो जाहिर सी बात है इनका रेट कम हो जाएगा और इन सब चीजों को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी में सुधार आएगा। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज और एक्सट्रैक्शन के लिए इंडिया को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का साइट एलोकेट किया गया है सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा। अगर आप इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1982 में स्टेब्लिश किया गया था, जिसका मेन एम है डीप सी माइनिंग के लिए किसी भी देश को ओशन में एरिया प्रोवाइड करना। जो साइट एक्सट्रैक्शन के लिए इंडिया को दी गई है, उस साइट पे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की एस्टिमेटेड अमाउंट 380 मिलियन टन है, जिसमें 4.7 मिलियन टन निकेल, 4.29 मिलियन टन कॉपर, 0.55 मिलियन टन कोबाल्ट और 92.59 मिलियन टन मैग्नीज शामिल है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस प्रोग्राम का एस्टिमेटेड कॉस्ट 4077 करोड़ रुपए है 5 सालों के लिए और इस प्रोजेक्ट को कई फेज में पूरा किया जाएगा। इसका पहला फेज 2021 से 2024 तक का है। इस मेन प्रोजेक्ट के अंदर आता है एक सब प्रोजेक्ट जिसे हम समुद्रयान के नाम से जानते हैं। इस मिशन के तहत इंडिया अपने 3 एक्सपर्ट्स की टीम, जिसमें 2 साइंटिस्ट और एक ऑपरेटर को डीप सी में भेजेगी, जिसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी इंडियन ओशियन में, और ये मिशन 96 घंटों का होने वाला है। इस मिशन में जिस सबमरीन का यूज किया जाएगा उसका नाम है मत्स्य 6000 और इसकी कॉस्ट लगभग 350 करोड़ रुपए है। मत्स्य 6000 का डिजाइन कंप्लीट हो चुका है और व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग इसरो, IITM और DRDO सहित वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रहा है। मत्स्य 6000 को एक स्फेयर का शेप दिया गया है जिसे प्योर टाइटेनियम से बनाया जा रहा है और इसके एक साइड में ग्लास का यूज होगा, जिससे अंदर बैठे क्रू मेंबर्स ओशन को देख सकेंगे। इसमें रोबोटिक आर्म लगा रहेगा सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। अगर इंडिया इस मिशन को पूरा कर लेता है तो इंडिया भी उन कंट्रीज के लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कि पहले से ही डीप ओशन में 6000 मीटर तक क्रूड सबमरीन के साथ जा चुके हैं। इस मिशन को अभी तक केवल 5 कंट्रीज ने पूरा किया है, जिसमें चाइना, अमेरिका, रसिया, फ्रांस और जापान जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी समुद्रयान मिशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।